हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। रियली सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, मैं ये व्लॉग का पार्ट 2 बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी अपने इधर उधर ट्रैवल में, तो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट फाइनली ये वीडियो एडिट हो चुका है जो अपलोड हो जाएगा और आप लोग सबको भी पार्ट 2 देखने मिलेगा। बहुत जन वेट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि आपकी पार्ट 2 अभी तक नहीं आई। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनी पे पहुंच चुके थे। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं एक बहुत सुंदर सी हिस्टोरिकल प्लेस पे। तो बोर्ड तो देख ही लिया होगा, यहाँ से हम लोगों की एंट्री हो गई थी। तो हम लोग गए थे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हम लोग यहाँ से एंट्री हुई हम लोगों की, फिर हम लोग को यहाँ से बस पिक करने वाली थी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास लेके जाके हम लोग हमें छोड़ने वाली थी। क्योंकि वहाँ से यहाँ से बहुत लॉन्ग वे है, इसलिए आप बाय वॉकिंग नहीं जा सकते। एंड आपके पर्सनली ये जो बस है उससे आप इजीली आप उन उसके पास जा सकते हो। मतलब यादें ताज़ा हो गई वीडियो देख के। तो यहाँ से हम लोग बस पे बैठ गए, मस्त हम लोग एसी बस थी, बहुत मज़े कर रहे थे। तो यहाँ से मैं एज़ ऑलवेज़ विंडो सीट पे थी, मैं बाहर के नज़ारे देख रही थी कहाँ क्या क्या है। और ओवरऑल एक साइड पे सरोवर नज़र आ रहा था, एक साइड पे पूरा ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स, छोटे माउंटेन्स बड़े माउंटेन्स, मतलब हर एक चीज़। और इतना क्लीन था ये प्लेस कि क्या ही बताया। और सरोवर भी इतना सुंदर था। और सरोवर जो है ये सरदार सरोवर है। इस सरोवर का नाम ये दिया गया और इसी सरोवर के ऊपर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मेरा कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, वो जितना सुंदर है वो नहीं नज़र आ रहा कैमरा में। बट यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत। एक तो बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, बट स्टिल हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया और बाकी सब ने भी। तो अब हम लोगों की यहाँ पे हम लोग को बस ड्रॉप करने वाली थी, फिर यहाँ से हम लोग को बाय वॉकिंग जाना था। अभी आप लोग देखोगे हम लोग को जब बस ड्रॉप कर देगी तो वहाँ से भी वॉकिंग थोड़ी दूरी पे है, काफ़ी अंदर को है। बट यहाँ का मैनेजमेंट और जो बोलते हैं ना, हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के बनाई हुई है यहाँ पे, ताकि जो टूरिस्ट है, जो पब्लिक यहाँ पे घूमने आए, उनको एज सच उतनी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो कितनी दूर नज़र आ रही, कितनी दूर थी, बट फिर भी अब यहाँ पे दोनों साइड्स में ऐसे शेड बनाए हुए थे और बीच से भी वॉकिंग था और दोनों साइड के शेड से भी आप वॉक करके जा सकते हो। तो धूप बहुत तेज़ थी तो ऑलमोस्ट सब कोई शेड से ही जा रहा था। तो ये है सरोवर। सरोवर बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर, पानी बिल्कुल साफ़, बिल्कुल गंदगी नहीं थी। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा ये, क्योंकि हम लोग को इतना लंबा चलना था और भी बहुत घूमना था आगे, तो यहाँ पे हर जगह पे ऐसे एक्सोलेटर्स लगाए हुए थे ताकि एज सच कोई भी टूरिस्ट या किसी भी पब्लिक को उतनी प्रॉब्लम ना हो इतना दूर चल के जाना। क्योंकि सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं। ऑलमोस्ट 20 प्लेसेस हैं यहाँ पे आसपास ही। इसके अंदर आप एंट्री कराने के बाद ही आप 20 प्लेसेस है जो थोड़ी दूरी दूरी पे है, आपको बस पिक करके ले जाएगी। और छोटे छोटे टोटोज़ हैं, दैट टू इन पिंक कलर। मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई, मैंने वो मिस कर दिया, पर मैं इसके बारे में आगे ज़रूर बताऊंगी आपको। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे नीचे एंट्री किए, जहाँ पे उनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई थी और यहाँ पे क्या क्या है, कब ये बना, इसके बारे में, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, आसपास क्या क्या है, एक सरोवर डैम है उसके बारे में। और इतना सुंदर था ये प्लेस, इतना क्लीन। आपको नज़र आ ही रहा है कैमरे में कि कितना सुंदर है और कितना क्लीन है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, एनिमल्स के बारे में, यहाँ पे क्या क्या है आसपास, कौन सी रिवर है, कौन सा माउंटेन है, हर चीज़ का नाम डिटेल सब कुछ दिया हुआ था, आप लोग भी ज़रूर पढ़ना। तो यहाँ पे ये एनिमल्स और माउंटेन्स के बारे में लिखा हुआ था। एंड जो सेकंड बोर्ड है उस पे डैम, एंड उस डैम से कितने विलेजेस और कितने आस पास के सिटीज़ में
जाती है पानी वानी, और उसका क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है, पावर ऑफ रिवर, आप देख सकते हो रिवर का पावर क्या क्या है, हर एक चीज़ लिखी हुई थी डिटेल में। ये डैम तो बहुत सुंदर था। हम लोगों ने ये डैम देखा था, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनके जो हार्ट जहाँ पे होती है उस फ्लोर तक आप जा सकते हो, उतने ऊपर आप जा सकते हो, लिफ्ट है जाने की। एंड वहाँ से आप ऊपर से चारों तरफ, मुझे ये याद नहीं है वो कितना मीटर या कौन सा फ्लोर होगा, क्योंकि हम लोग लिफ्ट से गए थे एंड मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं नहीं जाने वाली थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। बट फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब अगर आई हूँ तो चीज़ें तो एंजॉय करना डेफिनेटली बनता है, क्योंकि ऐसे अगर डरूँगी तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि किसने इसको असाइन किया था, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखी हुई थी, कब क्या हुआ, कब कंप्लीट हुआ। तो थोड़ा बहुत स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताती हूँ। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये ऑलमोस्ट लाइक 182 मीटर्स टॉल है, ऑलमोस्ट 597 फुट्स। तो उसके पास जो है सरदार सरोवर डैम है, आप जो मैंने आपको दिखाया। और हम मैंने आपको बताया ना कि आप उनके हार्ट के वहाँ पे जा सकते हो, उसको व्यूइंग गैलरी बोलते हैं, जो 135 मीटर्स वीटर है, लेवल पे है। एग्जीबिशन सेंटर है एट द बेस, जो ये है एग्जीबिशन सेंटर। तो ये वीडियो मैंने इसको भी इसलिए बनाया, इसको तो डेफिनेटली आप लोग देखो, ये वॉशरूम है और इतना सुंदर वॉशरूम, मुझे आप देख ही रहे हो मेरी स्माइल बता रही है, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि बहुत सुंदर होती है, बहुत क्लीन होती है, लेकिन वॉशरूम नहीं दिखती है उतनी क्लीन, और मतलब हाइजीन भी नहीं। बट यहाँ पे हर एक चीज़ का टॉप नॉच ध्यान रखा गया है। तो ये था एग्जीबिशन गार्डन बेस, सॉरी, ये एग्जीबिशन बेस था, जो यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है, बताया गया है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे व्यूइंग गैलरी में, जो है 135 मीटर्स ऊपर ग्राउंड से। तो ये लिफ्ट था, यहाँ पे भी कैसे कैसे ये बना, कैसे इसका बेस स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, हम लोग ये सब पढ़े। फिर बहुत बहुत जल्दी ऊपर फ्लोर पे पहुँच गए, फिर यहाँ पे हम लोगों की एंट्री हो गई व्यूइंग गैलरी में, जो कि बहुत सुंदर था और मुझे बहुत डर लग रहा था सच में, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता। तो और यहाँ पे जो साइड्स में आपको पाइप्स दिख रही है, ये है, आप स्टैचू के अंदर की पूरी चीज़ नज़र आएगी कि वो कैसे बना है, आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। एंड ये फ्रंट वाला जो था, जहाँ से हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, ये है फ्रंट का, जो आउटडोर चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी। इसको बोलते हैं व्यूइंग गैलरी, उसके प्लेस का नाम है। तो यहाँ से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सरोवर का और डैम को कैप्चर करूँ, बट हर वे यहाँ पे फ्रंट पे लाइक लगाया हुआ है गार्ड्स, जिसके वजह से आप एकदम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, थोड़ी सी दूरी मेंटेन की गई है ताकि लाइक कोई रिस्क ना हो, है ना। हालांकि है नहीं कोई रिस्क, बट फिर भी आपको बहुत मज़ा आएगा, देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा था। एक तो माउंटेन्स ऐसे छोटे माउंटेन्स पसंद है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स नहीं। तो यहाँ पे आप लाइक इतना, आप सोचो, इसको बनाया गया है, जिसने बनाया है रामवी जो इंडियन स्कल्पचर है रामवी सेतु, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से भी ज़्यादा ये खड़ा ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, क्योंकि ये जो बना है, ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ये कांसे का बना हुआ है पूरा। आप ऐसे अगर दूर से देखोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये कांसे का बना हुआ है, लेकिन जब आप सामने जाओगे, जब इनके पैरों के पास जाओगे ना, वहाँ पे भी आप घूमने का स्पेस है। अभी मैं इस वीडियो में वहीं जा रही थी, हम लोगों ने ऊपर घूम लिया था पूरा, सरोवर वगैरह देख लिया था, फिर अब यहाँ से नीचे जाने का था, फिर हम लोग नीचे आ गए थे। यहाँ पे भी एग्जीबिशन लाइक बेस है पीछे की साइड, जहाँ से आप उतरोगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नॉलेजेबल अपने हिस्ट्री के बारे में
जो अपने इंडिया को आज़ादी दिलाने में क्या क्या किसने कुर्बानियाँ दी, किसने क्या क्या किया, हर एक चीज़ अपने लाइक फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, उनके बारे में लिखी हुई। ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो था, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। जैसे पहले पिक्चर्स लाइक पहले की फ़ोटोज़ ऐसे हुआ करती थी ना, सब लाइक रो वाइज अकॉर्डिंगली मतलब ऑर्गेनाइज्ड हुआ करते थे, और एक पोजीशन हुआ करती थी कि यू हैव टू सेट लाइक दिस, ऐसा टाइप का, है ना? बहुत सुंदर लग रहा था ये फ़ोटो देखने में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब डिटेल में यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन थी अंदर की, यहाँ पे भी चीज़ें लिखी हुई थी। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 प्लेसेस हैं नियर बाय जो आप घूम सकते हो, लाइक फ्लावर वैली है, पेट ज़ोन है, जंगल सफारी है। मतलब जंगल सफारी जो है वो हम लोग गए थे, आपको व्लॉग पार्ट 3 में देखने मिलेगा वो। बट जो वो जंगल सफारी है ना, लाइक वो ज़ू है एक्चुअल में। तो ज़ू पार्क टाइप का है, बहुत खुला खुला है, तो वो एक तरीके का जंगल सफारी जैसा ही है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे और बहुत बड़े जगह को वो पूरा घेरा हुआ है, और वहाँ पे बहुत मज़ा आता। और वहाँ पे है यूनाइटेड ग्लोब गार्डन, और जो सरदार सरोवर है, सरदार सरोवर डैम व्यू है वहाँ से। एंड एक गार्डन है जहाँ से आप लाइट एंड साउंड शो देख सकते हो, जो हम लोगों ने शाम को देखा था, उसकी भी वीडियो है। आई गेस है क्योंकि उस वक्त रात हो गई थी, क्योंकि जब ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा होता है तभी वो होती है लाइट शो। तो वो देखने में भी बहुत मज़ा आया था, बहुत सुंदर लग रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताया गया, तो उनने कहाँ से शुरुआत की, उनने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, हर एक चीज़ बताया गया। एंड फिर स्टैचू के बारे में भी बताया गया कि वो कैसे बना, क्या क्या लाइक कठिनाइयाँ आई बनाने में, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्ज़िबिशन बेस था वहाँ से हम लोग निकल गए थे, फिर हम लोग इनके पैरों के पास जा रहे थे। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ देखने लायक ये थी कि ये बना था कांसे का, कांसा, स्टील ये सब यूज़ किया गया था, बट इसकी डिटेलिंग इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि आप ये जो पैर देख रहे हो, आप नाखून भी देख पा रहे हो, नेल्स जैसे होते हैं वैसे है। चप्पल की सिलाइयाँ तक नज़र आ रही थी कि अगर ओरिजिनल चप्पल पे जो सिलाई होती, वो धागा कैसे चलता वो तक दिख रहा था, हर एक चीज़। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी धोती पहनते थे, उनकी धोती में जो सिलवटें आती है ना वो तक नज़र आ रही थी। मतलब हर एक चीज़ का ध्यान दिया गया है। आप ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल बात पूछोगे तो वर्थ इट है यहाँ पे जाना, बिल्कुल वर्थ इट है। और लाइफ में एक बार जाना ज़रूर चाहिए यहाँ पे अपने बच्चों को लेके, स्पेशली अपने बच्चों को लेके। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। सो आप लोग भी जब भी जाओ गुजरात तो ज़रूर से ज़रूर जाओ। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत सुंदर लगेगी, आप बहुत इन्जॉय भी करोगे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, लाइक पार्टनर, किसी के साथ भी। सो अपकमिंग और भी एक्साइटिंग वीडियो है, एंड डेफिनेटली मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बट आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें और बने रहे।